उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरकौली में एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे तामसी हवेली के नाम से जाना जाता था। बरगद के विशाल पेड़ों से ढकी जर्जर दीवारों वाली यह हवेली गांव वालों के लिए दशकों से डर और रहस्य का प्रतीक बनी हुई थी। कोई वहां रात में झांकने तक की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे, हवेली में एक तामसी आत्मा का वास है, जो हर पूर्णिमा की रात को बाहर निकलती है। आदित्य एक सरकारी पत्रकार था, जिसे रहस्यमयी घटनाओं पर लिखने का काफी शौक था। इस हवेली की कहानी सुनकर उसने नरकौली गांव जाने का फैसला किया। उसने अपना सामान पैक किया और सफर के लिए निकल पड़ा। करीब 2 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद वो गांव पहुंचा। गांव वाले उसे मना करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। उसकी जिद थी कि वह सच्चाई सामने लाकर रहेगा। उसके साथ उसकी फोटोग्राफर दोस्त नेहा भी थी, जो उसके साथ पिछले 5 सालों से काम कर रही थी। दोनों शहर से गांव तक की यात्रा में उत्साहित थे। उन्हें नहीं पता था कि वो किस अंधेरे में उतरने जा रहे हैं। आदित्य और नेहा गांव के बाहर एक किसान श्यामलाल के घर रुके। श्यामलाल ने लाख मना किया, बाबूजी, तामसी हवेली में दिन में भी मत जाना। रात की तो बात ही छोड़ो। वो एक वीरान हवेली है, जो बरसों से डरावनी है। लेकिन दोनों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। रात को आदित्य ने पहली बार हवेली के पास जाकर देखा। अंधेरे में उसका कद विशाल जान पड़ा। बरगद की शाखाओं से जैसे कोई औरत लटक रही हो, या यह बस भ्रम था। दूसरे दिन श्यामलाल ने उन्हें हवेली का इतिहास बताया। ये हवेली ठाकुर वीर सिंह की थी। कहते हैं उसकी बेटी तामसी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन मन में आग थी। किसी ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसने पूरे परिवार को जहर देकर मार डाला और खुद को हवेली में फांसी लगा ली। उस दिन के बाद से हवेली वीरान हो गई, लेकिन रातों में वहां से चीखें, सिसकियां और बच्चों की हंसी जैसी आवाजें आती थीं। आदित्य ने ठान लिया कि वे रात को हवेली में रुकेंगे और पूरी घटना को रिकॉर्ड करेंगे। वे कैमरे, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, जमीन कांप उठी। भीतर घुसते ही दीवारों पर पड़ी खून की लकीरें नजर आईं। नेहा ने दरवाजा बंद करना चाहा, तो वह अपने आप बंद हो गया। रात 12 बजे रिकॉर्डर में एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। तू भी मुझे छोड़ देगा? नेहा को किसी ने बालों से खींचा। वह चीख पड़ी, आदित्य, कोई है यहाँ? मुझे बचाओ, मुझे किसी ने पकड़ लिया है। आदित्य भागा, लेकिन नेहा गायब हो चुकी थी। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब तेरा नंबर है, तू भी इंतजार कर। वह डर गया, लेकिन उसे नेहा को बचाना था। उसने नीचे तहखाने में उतरने का फैसला किया। वहां एक पुराना आईना था और उसमें उसने तामसी को देखा। लाल आंखें, उलझे बाल और चूड़ियों की खनक। तामसी की आत्मा बोली, मैं इंतजार कर रही थी एक सच्चे प्रेमी का, जिसे मैं हमेशा के लिए रख सकूं। वह आत्मा नेहा को आदित्य के साथ जोड़कर जलती हुई तस्वीरों में कैद कर रही थी। आदित्य ने अपने पास की हनुमान चालीसा निकाली और पढ़नी शुरू की। तामसी चीखने लगी, दीवारें कांपने लगीं, लेकिन अचानक चालीसा की एक पंक्ति गायब हो गई। किताब में सुराख था। आदित्य ने तहखाने में नेहा को बेहोश पाया।
लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, नेहा की आंखें लाल हो गईं। वह हंसने लगी। अब तू मेरा है आदित्य, अब तुझे कौन बचाएगा? नेहा तामसी बन चुकी थी। असली नेहा तो हवेली में घुसते ही गायब हो गई थी और तामसी उसकी देह में समा गई थी। आदित्य ने गांव लौटकर श्यामलाल से पूछा। श्यामलाल बोला, बाबूजी, हम डरे हुए लोग हैं। तामसी अब तक 3 लोगों को निगल चुकी है। आदित्य ने पुरानी पुश्तैनी किताबों से पता किया कि तामसी को मुक्ति केवल उसी प्रेमी की बलि से मिल सकती है जो उसे सच्चा प्यार करे लेकिन उसे छोड़ जाए। आदित्य वापस हवेली गया। उसने तामसी को बुलाया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आजादी देना चाहता हूँ। तामसी भावुक हो गई, लेकिन आदित्य ने उसी आईने के सामने खड़ा होकर खुद को आग लगा ली। तामसी चीखती रही। आईना फट गया और हवेली में जोरदार धमाका हुआ। उस आवाज को सुनकर गांव के लोगों ने हवेली की ओर भागना शुरू किया। लोगों के दिलों में अजीब सा डर था कि तामसी कहीं गांव को तबाह न कर दे। लेकिन वो लोग जब हवेली के पास पहुंचे तो देखा हवेली अब शांत थी। नेहा की आत्मा आजाद हो गई थी। अब गांव में पहली बार लोग हवेली के पास बेखौफ जाने लगे। सब कुछ सामान्य हो चुका। लोगों के दिलों से खौफ खत्म हो गया। कहते हैं उस रात के बाद तामसी की आत्मा फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन बरगद की एक शाखा आज भी रात को यूं हिलती है जैसे कोई झूले पर बैठा इंतजार कर रहा हो।